ओके, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर 3 चल रहा है क्लास में डेटा स्टोरेज मीडिया कि जो डेटा हम कंप्यूटर में डालते हैं वो स्टोर होता है, किस तरह से वो स्टोर होता है मेमोरी में और कैसे कैसे स्टोर होता है वो इस चैप्टर में आपको बताया जाएगा। तो बात कर लेते हैं कंप्यूटर मेमोरी की। हेडिंग दिया है हमारे पास कंप्यूटर मेमोरी। ठीक है भाई, कंप्यूटर मेमोरी दिया है। इन ए कंप्यूटर द पैलेस वेयर डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस आर स्टोर इज कॉल्ड द मेमोरी। कंप्यूटर में जहाँ पर डेटा या फिर कोई भी इंस्ट्रक्शन स्टोर होता है उसे हम मेमोरी कहते हैं। दीज डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस आर एंटर इनटू ए कंप्यूटर थ्रू द इनपुट डिवाइस। ये इंस्ट्रक्शंस और डेटा कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस के थ्रू डाला जाता है। जैसे कीबोर्ड के थ्रू लिख कर डाल सकते हैं, माउस के थ्रू, स्कैनर के थ्रू, ईटीसी कुछ भी हो सकता है। दिस मेमोरी कैन स्टोर ऑल द वर्क दैट वी डू ऑन कंप्यूटर। और मेमोरी हमारे कंप्यूटर में जितना हम वर्क करते हैं उन सबको स्टोर कर लेती है। इट्स मेड अप ऑफ स्मॉल सिलिकॉन चिप्स, और जो बनी होती है स्मॉल सिलिकॉन चिप्स से। कंप्यूटर मेमोरी टू टाइप्स। कंप्यूटर मेमोरी हमारी टू टाइप्स की होती है। पहली प्राइमरी मेमोरी, दूसरी सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है भाई, दूसरी क्या है हमारी सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी टू टाइप्स की मेमोरी होती है। चलिए शुरू करते हैं। प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है। वैसे दोनों ही मेमोरी का काम डेटा को स्टोर करना होता है। कुछ मेमोरी कुछ समय के लिए करती है, कुछ परमानेंटली करती है। तो कौन सी मेमोरी कंप्यूटर की डेटा को किस तरह से स्टोर करती है उसके बारे में हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले दिया है प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी बुल्ड इन मेमोरी इनसाइड द सीपीयू। प्राइमरी मेमोरी हमारी सीपीयू के अंदर फिट रहती है। इट स्टोर द करंटली यूज डेटा और इंस्ट्रक्शन टेम्पोरली इन कंप्यूटर। और ये डेटा को जो करंटली हम वर्क कर रहे हैं, डेटा कंप्यूटर में डाल रहे हैं, इनपुट में डाल रहे हैं, और जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं, कमांड देते हैं, उसको टेम्परेली स्टोर करके रखती है। परमानेंट नहीं, टेम्परेली, कुछ देर के लिए। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द मैन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। इसको हम कंप्यूटर की मैन मेमोरी भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, मैन मेमोरी भी। और जो हम कंप्यूटर पर जब वर्क कर रहे होते हैं तो टेम्परेली बेस पर ये कंप्यूटर को जो हम डेटा देते हैं, जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं, जो भी कमांड देते हैं, जैसे म्यूजिक प्ले करो भाई कर देगा, तो इस तरह की कमांड्स को ये टेम्परेली स्टोर करके रखती है। अब प्राइमरी मेमोरी भी टू टाइप्स की होती है भाई। मेमोरी तो दो टाइप्स की होती है, प्राइमरी भी दो टाइप्स की होती है। पहली है हमारे पास रैम, दूसरी है रोम। रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी, एक्सेस मेमोरी। दूसरी होती है रोम, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी। तो चलिए इनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो हमारे पास दिया है रैम। द फुल फॉर्म ऑफ रैम इज रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगर इसका फुल फॉर्म जाने, हम फुल नेम जाने, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इट इज रेफर टू रियल एंड राइट मेमोरी। ये रियल और राइट, रीड एंड राइट मेमोरी होती है। रीड एंड राइट यानी कि आप इस मेमोरी में पढ़ भी सकते हैं डेटा को, और उसमें लिख भी सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। एक तरह से ये टेम्परेरी मेमोरी की काउंटिंग में आती है। दैट इज वी कैन राइट डेटा एंड रीड द डेटा एज वेल। जिसके हेल्प से हम, इसने कहा रीड एंड राइट, दैट इज वी कैन राइट डेटा,
हम इसमें डेटा को लिख सकते हैं, यानी कि डाल सकते हैं, इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं ऑन इट एंड रीड द डेटा एज वेल, और हम आसानी से डेटा को पढ़ भी सकते हैं। व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न ऑन ओनली द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन आर स्टोर्ड इन इट। जब कंप्यूटर को हम टर्न ऑन करते हैं और किसी प्रोग्राम में वर्क कर रहे होते हैं, सपोज दैट हम पेंटिंग बना रहे हैं, पेंट में हम वर्क कर रहे हैं, तो हम उसमें अलग अलग कमांड्स देंगे, डेटा कलर कर दीजिए या फिर स्क्वायर बना दीजिए, इस तरह के इंस्ट्रक्शंस देते हैं, तो डायरेक्टली वो सारे इंस्ट्रक्शंस रैम में सेव रहते हैं कंप्यूटर की। सो इज टेम्परेरी मेमोरी, इसलिए इसको हम टेम्परेरी मेमोरी कहते हैं। लेकिन जैसे ही आपने कंप्यूटर बंद किया, भाई आपने एक फाइल बनाई पेंटिंग में और अलग अलग डेटा उसको दिए, आपने इस फाइल को सेव नहीं किया, तो जैसे आप कंप्यूटर को बंद करोगे तो वो फाइल आपकी गायब हो जाएगी, तो ये डेटा खो देती है। अगर आप कंप्यूटर चला रखा है, जब तक आपका कंप्यूटर ऑन है, तो जो सारे इंस्ट्रक्शंस, जो डेटा आप करंट में दे रहे हो कंप्यूटर को, वो सारे स्टोर रहते हैं कहाँ पर, रैम में। लेकिन जैसे ही आपने कंप्यूटर को बंद किया, कंप्यूटर आपने जैसे ही बंद किया, तो क्या होगा, सारे इंस्ट्रक्शंस, सारे डेटा इरेज हो जाएंगे, कंप्यूटर मेमोरी से वो चले जाएंगे। उनको परमानेंट सेव रखना है तो सेकेंडरी मेमोरी में सेव रखना होता है। आगे क्या दिया है, फीचर्स ऑफ रैम, इसकी क्या क्या खास बातें हैं वो देख लीजिए। फिजिकली इट इज स्मॉल इन साइज, फिजिकली ये साइज में बहुत छोटी होती है। इट इज ए वोलेटाइल इन नेचर, वोलेटाइल इसको इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं, और ये जैसे ही कंप्यूटर बंद होता है ये ऑटोमेटिकली डेटा को खो देती है। डेटा कैन बी एक्सेड रैंडमली फ्रॉम एनी लोकेशन, किसी भी लोकेशन में ये कंप्यूटर से डेटा एक्सेस कर लेती है, जोड़ देती है। इट्स मिनिमम साइज इज 256 MB। अगर मैं साइज की बात करूं, इसकी मिनिमम साइज, मिनिमम 256 MB, ठीक है भाई। मिनिमम साइज क्या होगा, 256 MB इसका मिनिमम साइज है। नेक्स्ट क्या दिया है अभी, ये थी हमारी रैम। अब बात कर लेते हैं रोम की। द फुल फॉर्म ऑफ रोम इज रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, केवल पढ़ सकते हैं, रीड ओनली, केवल इस मेमोरी को पढ़ सकते हैं। इट स्टोर डाटा, प्रोग्राम एंड इंस्ट्रक्शन दैट आर नीड टू रन द एप्लीकेशन एंड प्रोग्राम ऑन द कंप्यूटर। एक मिनट स्टूडेंट्स, जी नहीं, बस ये लास्ट वीक है, 10 मिनट की मान लीजिए, 10 मिनट ना तो मुझे आज भी उसका लंबे का मन आया, अब उसकी कमी करा ज़्यादा दावा की बनी नहीं, मुझे लेट आया था, जल्दी जा रहा 2:30 बजे जब मैं शुरू कर दी, फिर ऊपर ताई ने गया संतुष्टि, हाँ तो वही थी, हमने पढ़ी सॉरी स्टूडेंट्स। तो बात कर रहे थे रोम की। द फुल फॉर्म ऑफ रोम, रीड ओनली मेमोरी, केवल डेटा को आप इसमें पढ़ सकते हैं, कोई डिलीट नहीं कर सकते, ठीक है, कोई चेंज नहीं कर सकते उसमें। आप डेटा को अगर आप चाहते हो कोई चेंज कर दूंगा मैं, नहीं, कोई भी चेंज आप उसमें नहीं कर सकते।
क्या होता है, इट स्टोर प्रोग्राम, इसमें प्रोग्राम स्टोर होते हैं, एंड इंस्ट्रक्शन दैट आर नीड टू रन द एप्लीकेशन एंड प्रोग्राम ऑन द कंप्यूटर। और ऐसे इंस्ट्रक्शंस को स्टोर किया जाता है जिसकी हेल्प से आप कंप्यूटर में कोई भी सॉफ्टवेयर चलाओगे वो आसानी से चल जाएगा। तो इसमें केवल डेटा को पढ़ा जा सकता है, इसमें कोई चेंज या फिर कोई डिलीट नहीं किया जा सकता। ये किसी भी सॉफ्टवेयर को रन कराने में हेल्प करती है और पहले से ही इसमें ये चीज़ें ऐड की जाती है। व्हेन द कंप्यूटर बूट, जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है, बूट से मतलब जब आप कंप्यूटर को स्विच ऑन करके प्रेस करके चालू करते हो, ऑल द इंस्ट्रक्शन नीडेड आर टेकन फ्रॉम द रोम। तो जितने भी एक्शंस हैं, जितनी भी चीज़ों की जरूरत है, वो सारे डिसीजन हमारी रोम लेती है। ऑल द इंस्ट्रक्शन स्टोर इन द रोम कैन ओनली रीड। तो जितने भी इंस्ट्रक्शंस रोम में होते हैं केवल वो पढ़े जा सकते हैं। इट होल्ड द डाटा परमानेंटली, और कंप्यूटर चाहे ऑन हो चाहे ऑफ हो, इसमें जो डाटा होल्ड होता है वो परमानेंटली होल्ड होता है, आप परमानेंटली उसको सेव रख पाते हो। फीचर्स ऑफ रोम, इसके क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या खास बात है रोम की, वो देख लीजिए। इट कैन होल्ड स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा, ये छोटी इन्फॉर्मेशन को होल्ड करके रख सकता है। इट इज़ ए नॉन वॉलेटाइल इन नेचर, नॉन वॉलेटाइल होती है क्योंकि इसमें डेटा को केवल पढ़ा जा सकता है, डेटा को डिलीट या फिर रीराइट यानी कि दोबारा से उसमें कुछ चेंजेस नहीं किया जा सकता। इट कैन बी प्रोग्राम एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चर्स, और इसमें प्रोग्राम तभी एंटर कर दिए जाते हैं जब इसको बनाया जाता है, बाद में इसमें आप कुछ नहीं डाल सकते। इट कैन नॉट बी इरेज, और इसको आप खाली भी नहीं कर सकते, आप इसे इरेज भी नहीं कर सकते। दे आर द 3 टाइप्स काइंड्स ऑफ रोम, तो इसके भी 3 पार्ट्स होते हैं, रोम के भी 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? पी रोम, पहला पार्ट, दूसरा ईपी रोम, तीसरा डबल ईपी रोम, रोम के 3 पार्ट्स होते हैं, पी रोम, ईपी रोम, डबल ईपी रोम। अब इनका काम क्या होता है, तीनों का एक 3 टाइप्स की मेमोरी होती है रोम की भी, तीनों का अलग अलग वर्क होता है। तो सबसे पहले पी रोम के बारे में हम आज जान लेते हैं। पी रोम का काम क्या होता है, दिया है नीचे पी रोम। द फुल फॉर्म ऑफ पी रोम इज प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसकी फुल फॉर्म है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। द इंफॉर्मेशन दैट इज स्टोर इन इट, जो इन्फॉर्मेशन इसमें स्टोर होती है, कैन नॉट बी इरेज, उसको आप इरेज नहीं कर सकते, डिलीट नहीं कर सकते। वंस वी राइट द पी रोम, अगर हमने एक बार पी रोम को लिख दिया, राइट कर दिया, बना दिया, वी कैन नॉट वाइप इट, आप इससे डेटा को इरेज नहीं कर सकते। इट कैन ओनली द प्रोग्राम अंडर द स्पेशल कंडीशन, इसमें केवल प्रोग्राम स्पेशल कंडीशन में ही लिखे जाते हैं। लाइक रोम, पी रोम्स आर आल्सो नॉन वॉलेटाइल इन नेचर। अगर हम रोम और पी रोम की बात करें तो दोनों ही नॉन वॉलेटाइल है, यानी कि डेटा एक बार अगर इसमें फीड हो गया, बनाते समय ही इसमें डेटा डाला जाता है। अगर डेटा एक बार इसमें फीड हो गया तो आप उसे डेटा को दोबारा डिलीट नहीं कर सकते। ये हमारा होता है ईपी रोम। अब दिया है ईपी, ये पी रोम था, अब ईपी रोम दिया है। द फुल फॉर्म ऑफ ईपी रोम इज इरेजेबल प्रोग्रामिंग रीड ओनली मेमोरी। इरेजेबल आ गया है भाई, इरेजेबल मतलब इरेज कर सकते हैं, प्रोग्रामिंग रीड ओनली मेमोरी। दिस इंफॉर्मेशन दैट इज स्टोर्ड इन इट कैन ओनली बी इरेज बाय एक्सपोजिंग इट टू द यूवी इंट्रावायलेट रेडिएशन। यूवी यानी कि अगर आप ईपी रोम को इरेज करना चाहते हैं, इसमें डेटा इरेज भी हो सकता है, लेकिन अल्ट्रा वायलेट जो रेज होती है
रेडिएशंस जो होता है उनके थ्रू इसमें डाटा इरेज। दीज मेमोरीज आर वाइडली यूज ड्यू टू देयर लो कॉस्ट एंड हाई रिलायबिलिटी। इस तरह की मेमोरी का यूज हम कम कॉस्ट में और हाई रिलायबिलिटी के लिए करते हैं। नेक्स्ट दिया है डबल EEPROM, इसको पढ़ाएंगे भाई कल। आज के लिए इतना ही। तो उम्मीद करता हूँ जैसे मैंने आपको बताया कंप्यूटर मेमोरी का यूज हम डेटा को कंप्यूटर में स्टोर करने के लिए करते हैं। और कंप्यूटर मेमोरी भी हमारी 2 टाइप्स की होती है, एक प्राइमरी मेमोरी, एक सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी हमारे CPU में अंदर ही फिट रहती है, लेकिन इसकी स्टोरेज कैपेसिटी इतनी नहीं होती है, बहुत कम स्टोरेज कैपेसिटी होती है। इसके भी 2 टाइप्स होते हैं अभी, रैम और रोम। रैम जब हम कंप्यूटर में वर्क कर रहे होते हैं, कोई भी डेटा या इंस्ट्रक्शन डालते हैं तो डायरेक्टली हमारे डेटा और इंस्ट्रक्शन को एक्सेस कर लेती है और उसको कंप्यूटर को दे देती है। लेकिन जैसे ही आपने कंप्यूटर को बंद किया, बंद करने के साथ साथ ये जो डेटा आपने इसमें दिया था उसको इरेज कर देती है, उसको खो देती है। तो ये वोलेटाइल मेमोरी होती है, यानी कि आप इसमें डेटा लिख भी सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रोम, रीड ओनली मेमोरी। इसमें डेटा तब फीड किया जाता है जब इस मेमोरी को क्रिएट किया जाता है, जब इस मेमोरी को बनाया जाता है तभी इसमें डेटा को फीड किया जाता है। डेटा केवल पढ़ा जा सकता है, डिलीट नहीं किया जा सकता, या फिर कोई भी चेंज आप डेटा में करना चाहते हैं वो चेंज आप डेटा में नहीं कर सकते। इसको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। PROM प्रोग्रामिंग रीड ओनली मेमोरी, EEPROM इरेजेबल प्रोग्रामिंग रीड ओनली मेमोरी, डबल EEPROM इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामिंग रीड ओनली मेमोरी। तो ये इनकी फुल फॉर्म्स है स्टूडेंट्स। इसके बारे में हम आपको कल बताएंगे, पूरे डिटेल से अच्छे से समझाएंगे। तो आज के लिए केवल इतना ही, अभी हमारी सेकेंडरी मेमोरी बाकी है। तो जिनके पास बुक नहीं है वो बुक ले लीजिए, जो वर्क मैंने भेजा है बेटा उसको भी कंप्लीट कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।